अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ, और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जाए और आप लोगों के मसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा हल आप लोगों को बताया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के कुछ पूछे गए कमेंट्स को मद्देनज़र रखा है मैंने, और उस हिसाब से जो है ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों के साथ 3-4 किस्म के मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने यूँ ही आप दोस्तों के कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे ये लगा कि 3-4 किस्म के मसाइल आजकल दोस्तों के साथ ज़्यादा पेश आ रहे हैं। तो उसमें से क्या क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कि कुछ दोस्तों का ये कहना है कि यार हमारी जो मादा है ना, वो नर के साथ बोलती नहीं है, या नर मादा के साथ नहीं बोलता है। तो अभी ये देखें, पट्ठे हैं मेरे, ये छोटे हैं, मादी बहुत छोटी है, लेकिन यूं ही इसको मैं जो है ना नर के साथ तो कोई दूसरा नर रखता हूँ इसके साथ, तो ये मस्तिष्क में आके फिर जो है ना वो बोलना शुरू कर देती है। लेकिन आम हालात में ये नहीं बोलती। नर कभी कभी बोलता है। ये मेरे पास पड़े हैं तो बोल रहे हैं, अगर आपके पास होते तो ये ना बोलते। उसकी वजह ये है कि ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी तीतर होते हैं, तो दूसरे तीतरों की आवाज़ सुन के ही बोलते हैं। वैसे अगर आम रूटीन में आपके पास होते, सिर्फ एक यही जोड़ा होता, तो ये ना बोलता। जो दूसरा मसला आ रहा है, हाँ, इस पे मैं पहले बात बता दूं कि भाई एक तो ये होता है कि इस मादा की जो है ना एक तो एज कम है, लेकिन वैसे ये बोलती है, मस्ती में नहीं है। तो यूँ ये तीतरों को दूसरों को देखती है तो आर्धी तौर पे उसको गुस्सा आता है, साथ मस्ती आती है, जिसकी वजह से ये बोलना शुरू कर देती है। लेकिन आम हालात में ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद बिल्कुल ही इनके अंदर मस्ती नहीं है। अभी ये पट्ठा पड़ा है, ये इसके अंदर भी आपको लगेगा बिल्कुल मस्ती नहीं है, मादा के अंदर भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे मस्ती पकड़ते हैं। तो बाकी जो आप लोग वेट करें, अभी तक प्रॉपर सीज़न इसका नहीं आया है। यूँ ही प्रॉपर सीज़न आएगा उसके बाद इनकी मजबूरी हो जाएगी, ये साथ बोलेंगी भी सही, और उसके बाद मादा के नर के आगे बैठेंगी भी सही। क्योंकि कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि यार हमारा जो नर है वो तो कोशिश करता है मादा को क्रॉस करने की, लेकिन मादा क्रॉस नहीं करने देती। अब पहला जो मसला आपने जिस मसले का हल तलाश करके रखना है या उसको दुरुस्त करके रखना है, वो ये है कि नर और मादा आपस में लड़ते ना हों। ये जिस तरह ये मेरे इकट्ठे पड़े हैं बिट पिंजरे में, तो इस तरह आप वो इकट्ठे रखें या अलहदा-अलहदा 2 पिंजरों में रखें, तो वो लड़ते ना हों। अगर लड़ते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर नहीं लड़ते तो वो यूँ ही सीज़न आएगा भाई, आप वेट कर लें। तो यूँ ही सीज़न आता है तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप जो भी मसले आते हैं। लेकिन अभी आप बेशक वेट करें, सब्र से काम लें। और दूसरा जो मसला होता है ना, वो दोस्तों के साथ ये होता है कि नर है जो है ना वो मादा को लगा नहीं रहा होता। जो लगाने वाले नर होते हैं ना, अभी मेरे पास एक नर पड़ा है, तो उसका मादा जो है ना वो पहले कुछ और मादी थी, फिर वो मर गई तो नर मैंने ले लिया, फिर मैंने इसके साथ एक मादा लगाई, वो भी फिर सेल कर दी। तो अब जो है उसके साथ जो है ना वो मादा नहीं है, अकेला नर पड़ा है। तो मेरा जो है ना वो देसी तीतर पड़ा था, तो वो जिस कमरे में मैं सोता हूँ उधर ही रखता हूँ दोनों को। तो फिर जो है ना वो दोनों एक 2-3 दिन इकट्ठे मैंने रखे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो है अब वो बिल्कुल नहीं लड़ते या आपस में लड़ने की कोशिश नहीं करते। ये जो दोस्तों का ये मसला होता है ना कि नर और जो मादा है वो पेयर नहीं लग रहा होता। अभी ये देखें, ये रानी तीतर है और ये देसी तीतर है, और ये भी नर है और ये भी नर है। हालांकि ये तीतर जो है बहुत गुस्से वाला है। अभी मैं इसको ना वो दूसरा पट्ठों के साथ उठाऊंगा, रखूंगा, तो आप देखेंगे कि वो पट्ठे किस तरह मस्ती पकड़ गए, और ये जो तीतर है ये इस तरह ये किस तरह मस्ती पकड़ गया। और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत हल्का हो गया है। तो अभी इसके साथ देखें, ये बिल्कुल इसकी तरफ इस पर हमला करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर ये हमला करने की कोशिश करता तो पिंजरे की इसी साइड पे आ जाता जिस साइड पे ये तीतर खड़ा है। तो ये बिल्कुल इजी है। आप भी इस तरह पिंजरे में रखें। अगर आपका तीतर लगाने वाला है भाई, तो 10-12 दिन के अंदर अंदर जो है आपको ये लगेगा कि ये जो मेरा तीतर है ये मादा को साथ जो है ना वो लगा रहा है। लेकिन कुछ दोस्त जो है ना वो जल्दी कर जाते हैं, कभी उनको इकट्ठा छोड़ते हैं, नर साथ लगा हुआ नहीं होता। तो यूँ ही वो मादा को मारता है ना, तो वो मादा फिर खौफज़दा हो जाती है, फिर भाग जाती है, फिर उसका इत्मीनान बहाल ही नहीं होता।
پھر اس کو نر پہ یقین ہی نہیں آتا اور اس کے قریب ہی نہیں آتی۔ تو 10-12 دن آپ ٹرائی کریں، جو لگانے والے تیتر ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ باقی کچھ تیتروں کو غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس طرح اس میرے تیتر کو بہت زیادہ غصہ ہے، اور جب یہ دوسرے تیتروں کو دیکھے گا تو پھر جو ہے نا یکدم یہ بہت زیادہ کوشش کرے گا ان کے ساتھ لڑنے کی اور حملہ کرنے کی، اور بہت زیادہ گھورے گا، گھرائے گا، تو شور مچائے گا۔ لیکن ابھی دیکھیں یہ بالکل ایزی ہے، کوئی اس کو مطلب جب لڑنے کی کوشش بالکل نہیں کر رہا۔ لیکن اسی کو میں اٹھا کے اب وہ دوسرے پٹھوں کے ساتھ رکھتا ہوں، تو چلتے ہیں اب ادھر۔ جی تو دوستو دیکھیں یہ کس طرح اچھل کے لگ رہا ہے اس پٹھے پہ، اور یہ جو پٹھا ہے یہ بھی مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے یہ مادہ بھی بولنا امید کافی ہے شروع کر دے گی، لیکن میں بول رہا ہوں شاید میری وجہ سے یہ نہ بولے، تو بہرکیف یہ جس طرح یہ پٹھا کر رہا ہے نا، دیکھیں یہ کتنی مستی کر رہا ہے، کس طرح لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ابھی میں تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیتا ہوں کیونکہ شور بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ چیک کر لیں یہ نر اس نر کے ساتھ دیسی کے ساتھ پڑا تھا، تو یہ کس طرح بالکل کھڑا تھا کہ بالکل شریف ہے، اصیل ہے، غریب ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ کیا شو کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کو سبزہ دیکھ کے سبزہ کھانا شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی جو ہے کہ سبزہ جو ہے نا وہ سبزہ نہیں، اس کو مطلب لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کو ذرا میں دوسری پٹھی والی سائڈ پہ لے کے چلتا ہوں، تو پٹھی کیا کرتی ہے جی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پٹھی بھی جو ہے نا وہ بھی کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ لڑنے کی ابھی۔ تو نر بھی تھوڑا غصہ کر رہا ہے پٹھا، لیکن جو پٹھی ہے پٹھی بھی لڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ دیکھیں مستی بھی کر رہی ہے پوری طرح۔ ابھی یہ نر تھوڑی دیر کے بعد بولے گا تو یہ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو میرا بتانے کا آپ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، جلد بازی بالکل جو ہے نا وہ نہیں کرنی۔ تو پیر جو لگانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح آپ نے لگانا ہے، اس خاص طریقہ ہے پیر لگانے کا، آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ لگ جائے گا۔ تو ابھی تھوڑا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ صبر کریں یار، 15 فروری کے بعد ہی جو ہے نا وہ معاملات کافی حد تک سیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس چیز کو آپ نے سیٹ کر کے رکھنا ہے کہ آپ کے جو تیتر ہیں وہ کمزور نہ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں لڑتے نہ ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نر بھی کراس کریں گے، اور جو مادیاں نہیں بیٹھ رہی نر کے نیچے وہ بھی بیٹھیں گی، سیزن جو ہی آئے گا وہ بیٹھیں گی، ان کی مجبوری بن جائے گی، کیونکہ وہ اتنی ہیٹ میں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر بیٹھتی ہی ہیں آگے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔